नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया पे स्वागत करते हैं। आज जो है कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पार्ट समझ लिया। क्या क्या समझा था? कूलॉम्स लॉ समझा था, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा था, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखा था। ठीक है, अब उनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन कैसे होंगे उसको देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किया कि जो पिछले साल में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि सीयूटी तो भाई एक बार हुआ है, लेकिन और सब एंट्रेंस एग्जाम सालों से हो रहे हैं। तो मैंने क्या कि सबसे कलेक्ट करके क्वेश्चन आपको क्या किया, कलेक्ट करके एक PDF बनाया और उसमें आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन पहला इसमें, ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये मैंने पिछले वीडियो में कराया था। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से एप्सिलॉन नॉट को स्क्वायर ब्रैकेट से क्या डिनोट कर रहा है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिनोट कर रहा है। अगर ऐसा है, जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये कहा जाता है ना, फ्री स्पेस या वैक्यूम। और बोल रहा है कि अगर m जो है मास है, l जो है लेंथ है, t जो है टाइम है और a जो है इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, जेईई मेंस तो 2013 में आया भी है, देखो कितना सिंपल सा है। अब बोल रहा है सीधा सीधा, उससे बस कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज बदल के बोल रहा है कि भाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन में पिछली बार बताया था, जब फोर्स का फॉर्मूला बताया था कूलॉम्स लॉ के हिसाब से। कूलॉम्स लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से, अगर आप भूल भी गए हो, ऐसे तो याद हो तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। इस पर ये वाला होगा ना ऑप्शन, ये वाला देखो अब कैसे होगा, ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो F क्या पढ़ा था आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इतना तो मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। क्या होगा, Q1 Q2 होल अपॉन R स्क्वायर, है ना, F इंटू R स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना, सबका डायमेंशन लिखिए आप। तो डायमेंशन लिखें तो क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 और 2 बार 80 और 80। पिछली वीडियो में एक किया भी था मैंने, पूरा सॉल्व भी किया था। ठीक है, कि 80 हो जाएगा तो a स्क्वायर और t स्क्वायर हो जाएगा। और होल अपॉन फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m/l/t-2। ठीक है, ये हो गया। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l होता है ओनली। तो इससे डायमेंशन क्या निकाले थे, निकल जाएगा ना इससे, m⁻⁻1 ऊपर आएगा तो उसके बाद फिर l क्या हो जाएगा, l यहाँ से +3 होगा और ऊपर आके l⁻−3 हो जाएगा। उसके बाद फिर t क्या हो जाएगा, t⁻−2 है और ऊपर t⁻+2 है, तो ऊपर आके t⁻4 हो जाएगा। ठीक है, t⁻ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं ठीक से लिख देता हूँ ये चीज़, t⁻ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारा लास्ट हमारा क्या, a जो है a स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे डायमेंशन कितना आ गया, ऑप्शन देख लीजिए, मिला लीजिए, m⁻⁻1 l⁻3 4 a⁻2। ठीक है, ये डायमेंशन आया। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, एम्स में 2013 में आया हुआ है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, SI यूनिट परमिटिविटी का कितना होता है, ये भी निकलवाया था। क्या होगा इसमें से, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, ये बताया था। कैसे हुआ ये भी यहाँ एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। अभी हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लिखी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 होल अपॉन F इंटू R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2, Q कितना, इसका कितना, Q का चार्ज का SI यूनिट कितनी होती है, कूलम्ब। तो कूलम्ब स्क्वायर होल अपॉन फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यूनिट, तो सही ऑप्शन है पर न्यूटन, आगे पीछे सिर्फ। ठीक है, ये हो गया, सिंपल है सब। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, एम्स में भी आया हुआ है, किस ईयर में है, शायद 2003 का है शायद ये। ठीक है, चेक कर लेना आप, ये चलेगी, क्वेश्चन आया हुआ है, सीधी सी बात। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए बोल क्या रहा है, इसको पहले क्वेश्चन को ठीक से कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे नीचे ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस इक्वल टू -q चार्ज है,
चार माइनस क्यू चार्जेस और सब कहाँ कहाँ रखे हैं, 4 कॉर्नर्स पे रखे गए हैं, क्या, स्क्वायर के। एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और सब पे कितना कौन कौन सा चार्ज रखेंगे, माइनस क्यू, और यहाँ पे भी माइनस क्यू। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, एक चार्ज स्मॉल क्यू है, कहाँ पे रखा गया, सेंटर पे, मतलब यहाँ पे सेंटर पे रखा गया। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सेंटर पे क्या रखा गया है, स्मॉल क्यू प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर ये पूरा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल क्यू की वैल्यू पता करनी होगी। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या, मतलब कि ये सभी चार्ज ऐसे रखे हुए और ये रखे हुए, मतलब इन पे क्या हो रहा है, कोई हलचल नहीं हो रही, मतलब कोई फोर्स इधर उधर ऐसा नहीं लग रहा है जिससे कि कोई भी चार्ज इधर उधर डिस्प्लेस हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब सब पे नेट अगर फोर्स निकाले क्या होगा, जीरो होगा। सब पे नेट फोर्स निकाले तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो देखो भैया कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पे, इस वाले जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है, इस पे हम इन सभी की वजह से जो ये चार्ज सबकी वजह से क्या निकाल लिया जाए, फोर्स निकाल लिया जाए। तो डायरेक्ट देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी वजह से फोर्स इधर की ओर, इसकी वजह से फोर्स इधर की ओर, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है ना, सिमिलर चार्ज रिपल इच अदर, तो इसकी वजह से इधर फोर्स, इसकी वजह से इधर फोर्स, और इसकी वजह से इधर फोर्स, है ना। इस वाले क्यू की वजह से, ये क्यू मान लेते हैं, ऐसे नंबर ले लेते हैं, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ठीक है, और इसको 3 ले लिया, ठीक है, और स्मॉल क्यू है ही, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर्स F1, इसकी वजह से F2 मान लेते हैं, और ये इसकी वजह से F3, ठीक है, और इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इधर लगाएगा, है ना, ये फोर्स क्या लगाएगा, इधर लगाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब क्या है, सब पे पूरा नेट फोर्स निकाला है, सब फोर्स निकाला जाए और क्या किया जाए, सम कर दिया तो क्या आ जाएगा, हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स निकाल के उसे इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्यों कर देंगे जीरो भाई, इसलिए जीरो कर देंगे क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब सब पे नेट फोर्स क्या होगा, हर चार्ज पे नेट फोर्स अदर चार्जेस की वजह से जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं हम। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स F1 कितना होगा, और F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे, F1 और ये F2 दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और कितने होंगे, के क्यू स्क्वायर, इतना कर सकते हो आप, और दूरी ये मान लीजिए, ये दूरी ए है, इनका साइड जो स्क्वायर का ए है, नहीं दिया हो तो ए ले लिया, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों इतने ही होंगे, दोनों को एफ मान लेते हैं, ठीक है, दोनों क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों का नेट निकाला जाए, दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश मान लेते हैं, दोनों का नेट फोर्स मिला के इसी डायरेक्शन में होगा ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, एफ डैश रूट एफ स्क्वायर, F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 11th क्लास में बेसिक्स में किया हुआ है। उसके बाद फिर क्या, F1 कितना, दोनों इक्वल है ना, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये √2f आ जाएगा, √2f आ जाएगा इससे, इट मीन्स कि कितना आ गया, √2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये एफ डैश आ गया। इसकी वजह से फिर इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, एफ ड्यू टू 3, ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आएगी, √2a, ठीक है, तो √2a का होल स्क्वायर कितना है, 2a स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, F3 हो गया। उसके बाद फिर इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, जो कि अपोजिट होगा, ठीक है, इस चार्ज की वजह से फोर्स देख लिया जाए, F ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना आ जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू होल अपॉन कितना आ जाएगा, इसका आधा डिस्टेंस होगी ये, इसका भी आधा है तो इसका आधा करो, कितना आ जाएगा भाई, ये अपॉन √2 आ जाएगा, क्या कर लो कॉपी में इतना, तो इसका होल स्क्वायर, तो इसकी वजह से कितना ये एफ क्यू कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, के क्यू होल अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 ऊपर भेज दो, तो क्या आ गया, सब निकाल दिया मैंने, एफ डैश, इन दोनों का नेट फोर्स निकाला इधर ही, और F3 भी इधर ही, तो दोनों को सम होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सम करेंगे डायरेक्ट, और ये किसके इक्वल दिखा देंगे, ये वाला जो स्मॉल क्यू लगा रहा है इक्वल दिखा देंगे, तो क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, ये जो नेट फोर्स इधर की ओर, नेट फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, जो भी कचड़ा करना है यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमें सॉल्व कैसे करना है, सिंपल, देखो कितने कम स्टेप में आने वाला है, ठीक है, समझाने में टाइम लगता है बस,
करने में टाइम नहीं लगता, मेरे को करना होता मैं कर दिया होता अब तक, ठीक है। उसके बाद फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ सब ऐड करेंगे, एफ डैश प्लस F3 किसके बराबर होगा, FQ, ठीक है। तो करो भाई, क्या हो जाएगा, एफ डैश कितना आ जाएगा, रूट 2 के कितना है, के क्यू स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर, फिर प्लस F3 कितना है, F3 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना करके हम यहाँ पे कर लेते हैं इरेजर्स, ये इधर ना करके, ठीक है यहाँ कर लेते हैं, आइए यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या क्या आया, नेट फोर्स निकालना है, तो एफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट या तो दोनों फोर्स बराबर करना सिर्फ ना, दोनों फोर्स बराबर करो, काम खत्म करो आप। तो दोनों फोर्स बराबर किया जाए भाई, तो कौन कौन सा, एफ डैश प्लस F3, देख लेना आप पीछे करके वीडियो क्या था, ठीक है। F3 इक्वल्स टू क्या होगा, F2 हो FQ होगा। उसके बाद फिर कीजिए यहाँ पे सॉल्व, एफ डैश कितना हो जाएगा, कितना था देख लो, एफ डैश कितना था, एफ डैश रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना, F3 कितना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर है ना, फिर इक्वल टू क्यू स्मॉल क्यू की वजह से कितना है, 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो भाई, बहुत सिंपल, के क्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर कॉमन, तो रूट 2 प्लस 1/2, बाहर क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या कट रहा है, काट पीट के मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ अब। 2 एलसीएम लिया, 2√2 प्लस 1 और फिर ये जो कट गया, उसके बाद बचा क्या, सिर्फ कैपिटल क्यू बचा सिर्फ ने यहाँ पर, है ना, इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे क्या बचा, अगर कट टूट के जो बी बचेगा तो क्या बचेगा, 2 स्मॉल क्यू बचेगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर अगर क्यू स्मॉल क्यू निकालना है तो 2 इधर भेजिए, तो निकल गया, Q/4 हो जाएगा, 2√2 प्लस 1, जिसको मैं 1 + 2√2 बोल सकता हूँ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, क्या है, Q/4 2√2 प्लस 1 ना, Q/4 2√2 प्लस 1, देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है दिखा, Q/4 1 + 2√2, यही वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन नंबर अब आ गया आपका 4, ये भी देख लेते हैं, ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है ये तो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 -Q1 + Q2 प्लस Q -Q3, तीनों कहाँ कहाँ रखे गए हैं भाई, यहाँ रखे गए हैं, ये दूरी दी हुई है B दूरी, और ये क्या है दूरी है, ए दूरी है, देख लो अच्छे से डायग्राम को, Q3 देखो 2 बार लिख दिया है इसने, हम सही कर लेते हैं इसको, क्या कर दिया इसने, हमारा Q1 Q2 और Q3, ठीक है, यहाँ पे आपका Q1 होगा, इसने गलत किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से मैंने उठाया ये फिगर वहाँ से गलती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, Q1 Q3 और Q2, यहाँ पे Q2 होगा बेटा, यहाँ पे Q2 होगा आपका, ठीक है, यहाँ Q2 होगा, क्वेश्चन में गलती दी गई है भाई, वो भी कहाँ से बताओ, चलो आओ देखा जाए। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, Q1 Q2 और यहाँ पे Q3, तो यहाँ पे क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। अगर ये Q1 Q2 Q3 में अगर चेंज अगर आया, हो सकता है अगर ये Q2 यहाँ पे हुआ तो आंसर हो सकता है डिफरेंट आ जाए, ठीक है। अगर ऐसे ही चार्ज अरेंज हैं तो हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं बोलूँ क्या, ये A है और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से अगर ज्वाइन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये थीटा है और ये A है, तो इस हिसाब से ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, A sin थीटा, ठीक है, ये A cos थीटा और ये A sin थीटा, ठीक है, ये हो जाएगी। तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर की ओर माइनस में ना
तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा कॉमा इसमें क्या ए कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या ये हो गया और इसका कोऑर्डिनेट इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें एक्स एक्सिस ही है सिर्फ, तो बी कॉमा 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट पता चल गया तो इनका हम वेक्टर पता कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म मतलब कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर कितना होगा Q3 का चाहे Q2 का, और Q1 का तो 0 0 है ही। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, अब देखिए इसको यहीं ऑपरेशन कर डालते हैं पूरा क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा इस हिसाब से, इस पर फोर्स नेट फोर्स निकालते हैं, तो इसकी वजह से फोर्स जो होगा ये भी माइनस चार्ज है तो इधर होगा, और इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर होगा, और दोनों का हमें टोटल फोर्स नेट फोर्स निकाला, तो नेट फोर्स हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे भाई। एफ नेट कैसे निकलेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या, एफ ड्यू टू क्या 3 मतलब 2 प्लस एफ ड्यू टू 3। ठीक है, दोनों की वजह से हम क्या करेंगे, फोर्स ऐड करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे, तो भाई दोनों का वेक्टर हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा F2 की वजह से मतलब 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो सिंपल फॉर्मूला लिखो K Q1 Q2 होल अपॉन कितनी दूरी b²। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, और ये क्या हो जाएगा मतलब b i कैप है ना, b मतलब ये i कैप डायरेक्शन में, सिर्फ b नहीं सिर्फ i कैप लेना चाहिए था। ठीक है, इतना किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ यूनिट वेक्टर लिखते थे ना i कैप, प्लस F3 किस डायरेक्शन में, F3 इधर, और क्या नाम है कि कितना हो जाएगा इस पर लिखेंगे कुछ तो K Q1 Q3 होल अपॉन कितना हो जाएगा, ये दूरी a², और डायरेक्शन के लिए कौन सा, ये यूनिट वेक्टर इधर की ओर जो यूनिट वेक्टर होगा, अब ये इधर के यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, तो पूरा लिखेंगे, x और y से दोनों लिखेंगे। वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो भाई कुछ नहीं है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा माइनस a साइन थीटा i कैप प्लस a कॉस थीटा j कैप। ठीक है, अब फिर i वाला i कंपोनेंट एक साथ रखो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन अब हो गया ये, k Q1 Q2। ठीक है, i वाला i के साथ रखेंगे, i वाला i के साथ लेके आ जा रहा हूँ मैं, तो ये b² फिर i कैप माइनस k Q1 Q3 होल अपॉन a² है ना, a इसके साथ आएगा भी, और असल में अगर ये सिर्फ अगर यहाँ क्यूब लिखना चाहिए हमें, और यहाँ क्यूब लिखें तो यहाँ bi आएगा, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे ये आ जाएगा वेक्टर आ जाएगा पूरा, तो इससे क्या आएगा a साइन थीटा i कैप आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला वाला उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, हमें सिर्फ ये x कंपोनेंट से मतलब है ना, सिर्फ x कंपोनेंट से मतलब है, तो इतना होगा। अब इस x कंपोनेंट में छाट लो, आप क्या छाटोगे देख लो भाई, क्या इसमें आप क्या अलग करोगे, सिर्फ i वाला कंपोनेंट, तो k Q1 दोनों में कॉमन आ रहा है, Q1 कॉमन ले लो, k Q1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर Q2 अपॉन b²। ठीक है, i कैप माइनस फिर Q3 अपॉन a² हो जाएगा ये। ठीक है, कट जाएगा ये जो यहाँ पे b होगा b कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी a से a कटेगा तो a² हो जाएगा, और बचा क्या साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बचा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, i कैप हटा दो, i कैप बाहर कॉमन लेके बाहर कर दो, i कैप ये बाहर कर दो। ठीक है, i कैप बाहर कर दो तो x कॉम्पोनेंट कितना आ गया Q2 अपॉन b² माइनस Q3 अपॉन a² साइन थीटा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, Q2 अपॉन b² माइनस Q3 अपॉन a² साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला ऑप्शन कौन सा, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, Q2 अपॉन a² माइनस Q3 अपॉन a² साइन थीटा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन थ्योरेटिकल है अब तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। इसके बाद फिर अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर 3 चार्जेस है और तीनों कोलिनियर मतलब तीनों एक लाइन में रखे हुए हैं, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में, एक चार्ज ऐसे फिर अगला चार्ज फिर अगला चार्ज, ऐसे अगर चार्जेस रखे हुए हैं तब, और वो इक्विलिब्रियम में अगर हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो देखो इसका मतलब क्या हो सकता है, ऑल द चार्ज पार्टिकल हैव द सेम प्रॉपर पोलैरिटी, नहीं ज़रूरी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन अनस्टेबल, लेकिन इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, और फिर क्या होगा, ऑल द चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट हैव द सेम प्रॉपर पोलैरिटी, हाँ पोलैरिटी सेम नहीं होगी,
अलग अलग होगी तब भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, मतलब कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, असल में ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए बी, बोथ बी एंड सी। क्यों होगा, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल क्यों होगा, अगर कोई चार्ज हम पोलैरिटी अगर हम क्या नाम है कि अगर दो चार्ज तीन चार्ज हम रख देते हैं, ठीक है, किसी तीन चार्ज को अगर एक के बाद एक रख देते हैं, जैसे मान लो कि -2 कूलम रख दिया, फिर कुछ दूरी पे -3 कूलम रख दिया, फिर क्या कर दिया, कुछ 5 कूलम एक तरफ रख दिया। ठीक है, अगर ये पूरा स्टेबल कंडीशन में भी है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर इसको इधर उधर हिलाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी हिलाए तो वो स्टेबल ही रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे, नहीं, चेंज हो जाएगा, इसीलिए इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। एक बात ये बोलेंगे, और क्या होगा, सबकी चार्ज की पोलैरिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। सेम पोलैरिटी हुई तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, चार्जेस दूर जाने लेंगे, जिसकी वजह से फोर्स लगेगा, तो अनस्टेबल मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, ये हो गया, मतलब चार्ज की पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 1998 में ये एम्स में आया हुआ है, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाई, कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है, कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है, वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, क्या इसका मतलब क्या, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेस में दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज़ में डाल दिया जाता है, जैसे होता था पहले, एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे क्या होता था, क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम जब दे देते थे तो Cl माइनस हो जाता था, है ना, तो माइनस हो गया ना, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने पे हुआ ना, तो इसका मतलब क्या, हम जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, कोई भी पार्टिकल उसके वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट ये एंड x इक्वल्स टू -a एंड x इक्वल्स टू a ऑन द x एक्सिस। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज ये q इक्वल्स टू q अपॉन 2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे एक चार्ज रखा गया है, एक ये बीच में रखा गया है और ये अगल बगल रखे गए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या किया, उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया जा रहा है, थोड़ा सा उसे ऊपर उठाया जा रहा है। देखो कितना सिंपल ये भी क्वेश्चन, अलोंग द y एक्सिस अलोंग ऊपर उठाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फिर पूछ रहा है कि नेट फोर्स जो होगा उसके ऊपर किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके किसके, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आओ देखते, मैंने क्या बोला, ये मान लीजिए आपका ये एक्सिस हो गया, अब एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है x इक्वल्स टू -a पे, क्या q, और एक क्या रखा हुआ है x इक्वल्स टू +a पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे जो दूरी है x इक्वल्स टू a है। ठीक है, अगर और कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो -a,0। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चार्ज भी a दूरी पे ही, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +a,0। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या किया जाए, इस चार्ज को यहाँ पे जो बीच में चार्ज रखा गया है, क्या, Q0, जिसका Q0 की वैल्यू कितनी है, Q0 की वैल्यू है q/2। ठीक है, इन दोनों का हाफ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, Q0 अगर यहाँ पे और इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाया जा रहा है, और ऊपर उठाने पे फोर्स क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, चलो आप फोर्स देखते हैं। तो जब यहाँ से ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ दो, इसके अलॉन्ग ये फोर्स ऐसे लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इसकी वजह से ये फोर्स, और दोनों इक्वली फोर्स होंगे। ठीक है, तो फोर्स कितना कितना होगा देख लिया जाए, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, और ये एंगल मान लो थीटा, नहीं दिया हुआ फिर भी मैं मान लो थीटा, तो इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। ये थीटा अगर है तो इस हिसाब से ये थीटा हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये थीटा मान लिया, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू और Q0 ना, यहाँ पे Q0 आ गया ना, तो के Q0 होल अपॉन कितनी दूरी है, दूरी बताओ, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये a है और ये y मान लो इसको y। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, रूट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके a² प्लस y²। ठीक है, a² प्लस y² हो जाएगा। अब ये वही रख दूंगा यहाँ पे, a² प्लस y², और इस क्या नाम है, रूट में, लेकिन जब इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इसको स्क्वायर रूट से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, के Q0 होल अपॉन a² प्लस y²। इससे दोनों ही फोर्स इतने ही होंगे ना, दोनों ही फोर्स क्या होंगे, इतने ही होंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट। ठीक है, दोनों फोर्स इतने ही होंगे, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। तो F नेट कितना होगा, तो F नेट हम कैसे निकालेंगे, जो भी इसका मान लेते, इसको मान लेते, इसकी वजह से 1, इसकी वजह से 2, तो कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1
F2 cos थीटा, ये होता है ना, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हैं चाहे सिंपल, और इसे हम कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यूज़ ना करें, इससे लंबा चला जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, देखो इस f का जो होगा, इस f का दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, इधर कॉम्पोनेंट होगा, इधर कॉम्पोनेंट होगा, और दोनों इक्वल फोर्स ही लगा रहे, तो इसका भी कॉम्पोनेंट इधर होगा और एक इधर ही होगा, है ना। तो क्या होगा, इधर वाला कॉम्पोनेंट इसको कैंसिल कर देगा, इस वाला कॉम्पोनेंट इसको कैंसिल कर देगा, ये जो होगा, ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा होल होगा, तो इसका इधर वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, और इधर वाला इसका भी कॉम्पोनेंट इधर की ओर क्या होगा, f cos थीटा। तो f cos थीटा दो बार ऐड करेंगे, है ना, तो f नेट कितना आएगा, देखो कितना आसान हो गया, f नेट कितना सीधा सीधा, f cos थीटा क्या हो गया, 2f cos थीटा, है ना, क्या हो गया 2f cos थीटा। फिर 2f cos थीटा, तो f कितना रख दो भाई, k q नॉट की जगह q/2 कर दूं, उसके बाद फिर क्या a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू रखेंगे भाई, cos थीटा देखो कितना हो जाएगा, cos थीटा ये है ना, थीटा ये, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, है ना। फिगर अगर क्लियर नहीं हो ठीक से आप देख लो, क्या है, ये हो गया आपका y, इतनी लेंथ कितना है y, और इतनी लेंथ कितनी है, क्या नाम है कि हाइपोटेनस कितनी है, ये दूरी ये अभी लिखा था ना मैंने, ये दूरी है ना, तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं पूरा 2k स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है ही। उसके बाद फिर क्या, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू क्या नाम है कि बेस ये y अपॉन हाइपोटेनस कितना, ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद आया क्या, नेट फोर्स डायरेक्ट में लिखता हूँ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स देखो भाई k स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या इससे इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, और इस ऊपर क्या हो जाएगा, जो है आपका k स्क्वायर और इंटू वाई, ठीक है। अब में क्या है कि y जो है, अगर आप देखेंगे, अगर इतना समझ में आ गया, तो y जो है हमारा बहुत बड़ा है a से, है ना, ये लिखा हुआ ना। अच्छा, y जो है बहुत छोटा है a से, ठीक है, y जो है बहुत छोटा है, तो हम y को इग्नोर कर सकते हैं, y को क्या कर दो आप, इग्नोर कर दो। y को अगर इग्नोर करोगे तो क्या आ जाएगा, f नेट कितना आ जाएगा, y बहुत छोटा है तो k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, ठीक है। जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ y बचेगा सिर्फ, इस हिसाब से मैं क्या लिख दूंगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्या f प्रोपोर्शनल टू y आ तो गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, f प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, f प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। ये हो गया सिंपल, कितने कम लाइन में हो गया, देखो ये और भी कम में हो सकता है, ये और भी कम स्टेप में हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सिंपल 8 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पेन यूज कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एन इलेक्ट्रॉन क्या, हाइड्रोजन एटम का है ना, मुझे क्वेश्चन याद है इसीलिए मैं जल्दी से बोल दे रहा हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी हाइड्रोजन एटम में उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और बीच में क्या है, प्रोटॉन होगा एक, है ना, प्लस ई होगा बोल सकते हैं, है ना, दोनों का चार्ज तो सेम रहता है, तो ई दोनों का लिख सकता हूं मैं, ये प्लस ई, ये माइनस ई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, द कूलम्ब फोर्स वेक्टर एफ बिटवीन द टू, ये दोनों के बीच में, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फोर्स होगा, ये दूरी आर है, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ लगाओ भाई, कूलम्ब लॉ, और इसका फोर्स किधर की ओर होगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, लगाओ, ये माइनस ई और ये प्लस ई, फोर्स का फॉर्मूला लगाओ बस, जो होता है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, के Q1 Q2, तो Q1 Q2 क्या है, ई है, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रहेगा अपॉन, फिर क्या हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, और फिर क्या, आर कैप, ये तो एक लाइन में हो गया, है ना, ये तो एक लाइन में हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसके हिसाब से। अच्छा, आर कैप में दिया है कि नहीं दिया है, ये आर वेक्टर इसके ऊपर का वेक्टर है, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये आर कैप है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आर कैप, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, इसे वेक्टर उसमें चेंज कर देते हैं हम, ऑप्शन कौन कौन से हैं, क्या आना चाहिए हमारा, माइनस के क्यू, ये होना चाहिए, चाहे हमारा ये होना चाहिए,
माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको आर कैप को मैं चेंज करूँ तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आएगा ना, पता है यूनिट वेक्टर कितना होता है, तो के ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब आर वेक्टर। ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो देखा जो ये ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल, इतने लाइन में हो गया, ठीक है, सॉल्व करना, इसी में से ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन 8वां हो गया, 9वां देखते हैं। 9वां भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो दो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, दो पॉजिटिव आयन है, दोनों ही क्यू चार्ज है और सेपरेट किए गए कुछ डिस्टेंस डी पर, ठीक है, अरे सिंपल, कूलम्ब्स लॉ तुरंत लगाओ, कूलम्ब्स लॉ लगाओ। उसके बाद फिर पूछ रहा है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, सीधी सी बात यही कहना चाह रहा है, कितने मिसिंग, कितने बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, दोनों आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस होंगे, मतलब मिस होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसमें, ठीक है। चलो और देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला लगाया जाए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू के Q1 Q2 ना, तो दोनों Q चार्ज, तो के क्यू स्क्वायर होल अपॉन फिर क्या हो जाएगा अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेन फॉर्मूला। अब के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें देखो ऐसा ही ऑप्शन दिया भी है, तो के की वैल्यू पुट करो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर होल अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसके हिसाब से, और क्यू क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, क्यू क्या मतलब इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज आएंगे ना, तो ये इतना हो गया, तो क्यू की वैल्यू निकालते आओ, तो क्या नाम है कि क्यू की वैल्यू निकालते, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से ये लेके आएंगे तो एफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, एफ इंटू डी स्क्वायर, और साथ साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, अगर इसको पूरा ऊपर ला दिया और नीचे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस इतना ही रहा ना, इतना ही ना। उसके बाद फिर ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है, और क्यू इक्वल्स टू कितना होता है एन ई, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, लो यूज हो गया ए बी, ठीक है, एन इसका होल स्क्वायर, क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन होगा एन निकालना है ना मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है, तो रख दिया मैंने। उसके बाद फिर ये पूरा रख दो, क्या एफ इंटू डी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इसी के हिसाब से क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग तो ऐसे ही कर लोगे अब, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर की वैल्यू पहले कितनी हो जाएगी, एफ पूरा लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर और होल अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है, एन की वैल्यू इस हिसाब से अब रूट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर होल अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन है क्या, हाँ यही है, ठीक है, यही है ऑप्शन, हो गया सिंपल। ये आया हुआ क्वेश्चन कहाँ है वो, इसमें लिखा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले कुछ सालों में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या बोल रहा है, चार्ज क्यू है और प्लेस किया गया कहाँ पे, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन बस वही कर रहा हूं मैं, एक स्क्वायर है क्यू, कैपिटल क्यू एक कॉर्नर पे, तो ये अगला कॉर्नर ये, उसके बाद फिर देखो क्या बोल रहा है, ठीक से पढ़ लो एक बार। उसके बाद क्या स्मॉल क्यू बोल रहा है, स्मॉल क्यू इसके अपोजिट कॉर्नर्स पे, और बोल क्या रहा है कि स्मॉल ये जो कैपिटल क्यू किसी एक पे कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। चलिए फोर्स निकाल लेते हैं, अभी तो ऐसा क्वेश्चन किए हैं, ये इधर लगेगा फोर्स, ये इधर लगेगा फोर्स इसकी वजह से, और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स हम क्या करते हैं, नेट फोर्स हम 0 कर लेते हैं, नेट फोर्स 0 करके देख लेते हैं, चलो 0 किया जाए, ठीक है। तो इनका और इनका, इसकी वजह से फोर्स ये और इसकी वजह से फोर्स ये इक्वल होगा, सेम होगा ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से नेट फोर्स डायरेक्ट निकाल दूँ, ये दोनों की वजह से अब इतना तो सीख ही गए, इन दोनों की वजह से नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अभी निकाले थे दोनों का एफ स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, √2 एफ आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से एफ और इसकी वजह से एफ दोनों 90 डिग्री पे बन रहा है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट में आएगा, तो इतना आ जाएगा। तो √2f मतलब क्या, √2 कितना, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू होल अपॉन कितनी दूरी है, अगर ए मान लो इसे, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर इसकी वजह से फोर्स कितना, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, अगर ये ए है तो ये आ जाएगा हमारा √2a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इस हिसाब से, ये वाला फोर्स इसकी वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो √2a स्क्वायर हो जाएगा ना,
इतना हो गया। अब दोनों का सम करके क्या कर दूं, दोनों का सम करके इक्वल टू 0 कर दूं। नेट फोर्स इस पे निकाल लिया, यही ना बोला है क्वेश्चन में, नेट फोर्स 0 होगा, इक्वल टू 0 कर दूं तो रिलेशन ये जो क्यू रेशियो है क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू की रेशियो जो है ये निकल जाएगा। आइए देखते कैसे निकालना है। तो नेट फोर्स एफ डैश प्लस एफ इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो एफ कितना हो जाएगा, √2, ठीक है, √2 के क्यू स्क्वायर होल अपॉन √2 के क्यू स्क्वायर, नहीं थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, आइए इसको सही कर लें पहले, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, √2 के क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू होल अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना, इसके इक्वल मतलब ये दोनों प्लस करके 0 कर दो ना, तो ये कितना के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा इसके बाद अगला स्टेप सिंपल सा, जो कॉमन आ रहा है कॉमन हटा के उधर फेंक दो, तो कितना आ जाएगा, √2 के कैपिटल क्यू के कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, स्मॉल क्यू बचेगा, ए स्क्वायर 2 से चला जाएगा, उसके बाद फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें क्यू बचेगा सिर्फ, है ना, खत्म हो जाएगा इतना कॉमन आके, उसके बाद फिर कैपिटल क्यू उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, √2 स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्या नाम है कि क्या पता करना था, ये पता करना था ना मुझे कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा √2 और माइनस इधर भेज दीजिए, माइनस इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस इधर भेज दिए, माइनस इधर भेजे तो कितना आ जाएगा, माइनस इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, रेशियो आ गया √2/1, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -√2/1 मतलब -√2, कहीं थोड़ी सी गलती कर दिए, ये वाला 2 कहाँ होगा, यहाँ लिखना चाहिए था, और जब ये 2 यहाँ लिखेंगे तो ये 2 यहाँ होगा, और जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 आएगा, और जब 2 यहाँ आएगा तो 2√2 आएगा, और 2√2 आएगा, इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपको मैंने क्या कर दिया, जो पिछले वीडियो में मैंने थ्योरी बताई थी कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, उनका ही यूज़ करके किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में पूछेगा, इतना मैंने रिसर्च की कि इतने क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और अभी आने वाले समय में और भी ऐसे सटीक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सीयूटी में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्या करते हैं, हम इतने पे ही हम खत्म करते हैं वीडियो। अगली वीडियो में क्या करेंगे, अब आगे के टॉपिक्स देखेंगे, और आगे के टॉपिक से फिर क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब क्या करेंगे, हम टॉपिक पढ़े क्वेश्चन लगाए, टॉपिक पढ़े क्वेश्चन लगाए, ये हम लगातार करते जाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बनती जाएगी और फिर क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।